तो बहुजन मुक्ति पार्टी अगर समाज के हित में, न्याय के हित में अगर संघर्ष कर रहा है, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला गोंडा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने जिला से आह्वान करता हूं कि अगर वो न्याय में, सामाजिक हित में अगर संघर्ष करने जा रहा है, अगर ईवीएम की लड़ाई को लड़ने जा रहा है, 31 जनवरी 2024 को अगर दिल्ली के चुनाव आयोग केंद्रीय कार्यालय पर लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जाएगा, तो उसमें विद्यार्थियों का बहुत बड़ा अहम योगदान होगा। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम नागपुर में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोंडा से। आइए जानते हैं कि सबसे पहले सर परिचय बता देंगे। सर, मेरा नाम वीरेंद्र उर्फ आजाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष गोंडा व मंडल संयोजक गोंडा मंडल उत्तर प्रदेश से। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से हैं सर। अभी हम लोग कैंप में गए हुए थे, तो विद्यार्थी लोग ईवीएम के विरोध में उसके विरोध में चर्चा हो रही थी, गदर मचा रखे थे। तो वो आपका ईवीएम से क्या लेना देना? सर, आप सुने होंगे वहां पर स्लोगन भी लगाया गया होगा विद्यार्थियों के द्वारा कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ऐसा स्लोगन आपने सुना होगा। मैं आपको बता दूं, ईवीएम का विरोध क्यों हम लोग को करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले मनुस्मृति हुआ करता था, मनुविधान हुआ करता था। संविधान नहीं, मनुविधान हुआ करता था। और उस मनुविधान में हमारे मूल निवासी बहुजनों के हक अधिकार को लेकर के बहुत सचेत वो लोग थे, यानी हम लोगों के विरोध में उन लोगों ने मनुस्मृति का निर्माण किया था। लेकिन उस मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को प्रभावहीन कर दिया, जला दिया, राख कर दिया। लेकिन आज वर्तमान में जो आधुनिक मनुस्मृति है वो है ईवीएम। और ईवीएम के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को मताधिकार दिए भारतीय संविधान में, उस मताधिकार का हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं अपने हित में या अपने रक्षा के लिए या अपनी इच्छा अनुसार हम लोग सरकार नहीं चुन पा रहे हैं। क्योंकि ईवीएम से क्या होता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा। तो साथियों, जो भी आपके चैनल पे जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम का विरोध करना होगा। ईवीएम का विरोध अगर हम आप नहीं करते हैं, तो हमारा और आपका हक और अधिकार, समस्त मूल निवासी बहुजनों का हक और अधिकार सुरक्षित और सुरक्षित नहीं होगा। अगर सुरक्षित और सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। अगर हमारा अस्तित्व खतरे में होगा तो हमारा हक अधिकार खतरे में होगा। इसीलिए हम लोग ईवीएम का विरोध करते हैं। वहां पर अगर आपने सुना होगा तो वहां पर यही स्लोगन दिया गया होगा। दोबारा बताना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा 31 जनवरी को चुनाव आयोग को घेरने की बात कही जा रही है, तो क्या उसमें भी आप लोग शामिल होंगे सर? बिल्कुल, बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा अगर ये ऐसा आह्वान किया गया है और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी जी माननीय सिद्धांत मौर्य साहब के द्वारा आह्वान किया जाएगा, ये सच है कि आह्वान किया जाएगा, क्योंकि वो मेरा सहयोगी संगठन है। जो राजनीतिक मेरा सहयोगी संगठन है वो है बहुजन मुक्ति पार्टी। तो बहुजन मुक्ति पार्टी अगर समाज के हित में, न्याय के हित में अगर संघर्ष कर रहा है, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला गोंडा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने जिला से आह्वान करता हूं कि अगर वो न्याय में, सामाजिक हित में अगर संघर्ष करने जा रहा है, अगर ईवीएम की लड़ाई को लड़ने जा रहा है, 31 जनवरी 2024 को अगर दिल्ली के चुनाव आयोग केंद्रीय कार्यालय पर लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जाएगा, तो उसमें विद्यार्थियों का बहुत बड़ा अहम योगदान होगा। बहुत भारी पैमाने पे हम लोग साथ सहयोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उसमें चाहे जो हो जाए, जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि जेल में गांधी गया तो क्या महान हो गया, या कि गांधी का कोई वर्चस्व खतरे में हो गया? ऐसा कुछ नहीं। जेल में जाने से व्यक्ति महान होता है। माननीय काशीराम साहब जेल गए, महान हो गए। जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं वो तो जेल और फांसी से बिल्कुल भी नहीं डरे। तो हम लोग जेल और फांसी से नहीं डरते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे सुशिक्षित बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे सुशिक्षित बेरोजगार हैं। हम लोगों ने पढ़ाई किया है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। अगर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हमारे माता पिता का कोई एम है, लक्ष्य है, वो सोच रखते हैं, अगर उसको हम लोग नहीं पूरा कर पाएंगे तो उनका उनका मानना ऐसा ही होगा कि हमारे लड़के के अंदर कोई कमी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत हम लोग को पीछे रखने का कार्य किया जा रहा है। माता और पिता नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये हम समझ रहे हैं। इसीलिए अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग स्वेच्छित हैं और इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हम लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। क्योंकि इस देश में जो मीडिया है, क्योंकि लोकतंत्र में
4 स्तंभ होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और चौथा जो होता है वो मीडिया होता है। मीडिया हमारी आवाज़ को नहीं उठा रहा है। मीडिया एक एक ही वर्ग विशेष का है, एक ही जाति विशेष का है, वो एक ही जाति वर्ग के लोगों को दिखाता है। आप लोग धन्य हैं कि हम लोग भी धन्य हैं कि आप लोग हम लोगों की आवाज़ को बुलंदी से लोगों के आम जनमानस में पहुँचाते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर बहुत सारा हुनर है, लेकिन वो उचित यथास्थान मंच नहीं मिलता। तो आप लोग अगर हम लोगों का इस वीडियो को आम जनमानस में पहुँचाते हैं, तो इसके लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के बहुत-बहुत धन्यवाद। वायरल होने से पुलिस प्रशासन सरकार से आपको डर नहीं लगता? सर, वायरल होने से डर क्यों लगेगा? इसलिए नहीं डर लगता, और पुलिस प्रशासन से डर काहे को? क्योंकि क्या जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट है हमारा, जो फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या हमारा भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का आर्टिकल अगर हम पे नहीं लागू होता, समस्त भारतीयों पे नहीं लागू होता, अगर बोलने के लिए हमें जेल लेकर जाते हैं, तो हँसी-खुशी जाने के लिए तैयार हैं। उसमें क्या दिक्कत है? जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए नेतृत्व के द्वारा जो आंदोलन में घोषणा किया जाएगा, उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे। इससे डरने वाले नहीं हैं, कदापि डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सुशिक्षित बेरोजगार हैं, सुशिक्षित पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। हम जानते हैं क्या सच है, क्या झूठ है, किसका साथ देना चाहिए, किसका समर्थन करना चाहिए, किसका बहिष्कार करना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए। हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थियों को, छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जो भी मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थी साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, निवेदन के साथ-साथ आग्रह करता हूँ, आग्रह करने के साथ-साथ आह्वान करता हूँ कि आप जितने भी साथी देख पा रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप लोगों को अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए, जैसे आप लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब राजनीतिक गुरु, सामाजिक गुरु रहे हैं, माननीय काशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, ऐसे वर्तमान में, क्योंकि हमारे लोग क्या है कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक भगवान बना के रख दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इस कर्मिक असमानताएं से लड़ते थे, इस कर्मिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। तो जो भी मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थी, युवा, छात्र छात्राएं देख रही हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है बामसेम में, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा व उसके आपसूर सहयोगी संगठन में। क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय मूल निवासी बालक बालिका संघ 7 साल से 12 साल 15 साल के बच्चों के लिए है, उससे बड़े हैं विद्यार्थी, उसके बाद में युवा, छात्रा, बेरोजगार सभी का संगठन है। आइए, आप लोग का बामसेम में मोस्ट वेलकम है। हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है। साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, आदरणीय वावन बेसराम साहब है। सच्चा नेतृत्व है, जीते जागते महापुरुष हैं। पहचान लो साथियों, नहीं तो वो समय दूर नहीं जब हम लोगों के हाथ में हथकड़ी होगा। कौन सा हथकड़ी? गुलामी का हथकड़ी हो जाएगा। तो आप लोगों को आज़ाद कराने के लिए आदरणीय वावन बेसराम साहब हम लोगों के साथ सहयोग में आए हैं। ऐसे जीते जाते महापुरुष को पहचानिए, नहीं वो यही होता है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाई, समय चूक पुण्य का पछताई। कृषि सूख जाएगा, पानी बरसने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। गाँव देहात में कहते हैं, जब खेत चिरैया चुन गई तो डफला बजाए से का होई। अभी समय है, आदरणीय वावन बेसराम साहब को पहचानो और आदरणीय वावन बेसराम साहब के कार्य को पहचानो। उनका जो लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भारी पैमाने पर विद्यार्थी, युवा, छात्र छात्रा साथ सहयोग समर्थन दें और संगठन से जुड़कर कार्य करें। मैं भी विद्यार्थी हूँ, कुछ लोग कहते हैं हम विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी होने के नाते मैं साथ सहयोग नहीं दे पाता हूँ। 100% 24 घंटा कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, 24 घंटा कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है। मैं मानता हूँ पढ़ाई आप करिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तीन मूल मंत्र दिया, शिक्षित, संगठित, संघर्ष। तो आप शिक्षित होइए, संगठित लोगों को संगठित नहीं करेंगे, एकत्र नहीं करेंगे, तो हम कोई भी आंदोलन चला नहीं सकते, और चला भी नहीं सकते तो लड़ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते तो कोई क्रांति नहीं कर सकते। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि शिक्षित भी बनिए, संगठित भी बनिए और संघर्ष भी करिए। अगर संघर्ष हम आप नहीं करते हैं तो कौन करेगा? क्योंकि हम लोग सुशिक्षित हैं और हम लोग पढ़े लिखे। जो सुशिक्षित व्यक्ति होता है वो क्रांति करता है, और जो क्रांति करता है वही व्यवस्था परिवर्तन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। आप थे माननीय वीरेंद्र आज़ाद जी, जिला अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा गोंडा। साथियों, इस तरह की खबरें हम आपको लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल निवासी।